जाखल मंडी नगरपालिका चुनावों के प्रधान पद के लिए उम्मीदवार विकास कामरा के तमाम समर्थक यहां मौजूद हैं। उनके साथ यहां पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री राजकुमार शर्मा जी यहां पर मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं। शर्मा जी, जाखल मंडी नगरपालिका के इतिहास पर अगर बात करें तो यहां का कैसा इतिहास रहा, कितना पिछली सरकारों ने नगरपालिका में काम करवाया, कैसा आपका विचार है? जाखल नगर पालिका के इतिहास में आज तक कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी आदमी जो है इस नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं बना। पिछले चुनाव में भी भाजपा की सरकार में बीजेपी का एक भी कैंडिडेट उम्मीदवार पार्षद नहीं बन सका। जो भी प्रेसिडेंट यहाँ प्रधान बना उसका मूल जो है कांग्रेसी था, चाहे नौरचंद थे चाहे वो थे। तो कोई भी जो है बीजेपी का यहाँ कहीं वो मतलब नहीं है। बीजेपी ने ना काम किए ना यहाँ का कोई काम। तो इस चुनाव में जैसे बीजेपी कह रही है कि जी हमारा उम्मीदवार होना चाहिए, उसको कैसे देखते हैं? उम्मीदवार मैं सबसे पहले 87 में यहाँ से चुनाव लड़ा और प्रेसिडेंट बना। सरकार लोकदल की थी, बीजेपी और लोकदल की। 97-91 रहा, मंडी में काम नहीं हुआ, उस टाइम विकास नहीं हुआ मंडी का। और जो अब जो उसके बाद बीजेपी समर्थित जो प्रधान बना है उसने जाखल नगर पालिका में किया क्या? पब्लिक आज बात करो तो जाखल के लोग जो है इस नगर पालिका के कार्यों से, टैक्स से बुरी तरह से लोगों को भ्रष्टाचार जो इसमें नगर पालिका में फैला है, सारी मंडी को पता है। तो बीजेपी ने क्या दिया क्या यहाँ पे? यहाँ जब भी बीजेपी की सरकार कोई प्रधान बना है तो स्वाय भ्रष्टाचार की और नगर पालिका में कुछ भी नहीं हुआ। लोगों से पूछो उन लोग कितना कितना टैक्स लगा के उनसे क्या क्या पैसे वसूले गए हैं। तो बीजेपी कह रही है कि अगर हमारा उम्मीदवार जिताते हैं तो यहाँ पर ज्यादा विकास काम करवाएंगे। जाखल नगर पालिका में मुआवजे के लिए जो तहसीलदारी की दुकानें थी, सरकार ने स्कीम लाई थी कि जो आदमी जो है 40 साल से है या 20 साल से है उसके लिए इतनी छूट है। लेकिन नगर पालिका आज तक रिकॉर्ड पेश नहीं करी। अगर रिकॉर्ड नगर पालिका के पास नहीं है तो इसमें लोगों का क्या दोष है? तो नगर पालिका का, सरकार का दोष है। जबकि नगर पालिका बनी है उस वक्त तक की तहसीलदारी की दुकानें हैं, लेकिन आज सरकार कह रही है हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, हम आपको कोई सब्सिडी उसमें नहीं देंगे। तो बताओ ये भाजपा सरकार कहाँ सोई पड़ी थी अभी तक? लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर हमारा कैंडिडेट जिताते हो तो यहाँ पर ज्यादा ट्रिपल काम करवाएंगे क्योंकि हमारा सीधा। मैं वही बात कह रहा हूँ ना, अभी ये 2 साल जो है, 2 टर्म जो है, इसमें बीजेपी सरकार रही है और बीजेपी समर्थित प्रेसिडेंट है। नगर पालिका में हुआ क्या है? स्वाय भ्रष्टाचार के और कुछ हुआ है क्या? कोई काम दिखाए तो सही, बीजेपी को दिखाए क्या काम किया है यहाँ? तो यानी कि पहले भी बीजेपी की ओर से यहाँ की उपेक्षा की गई और आगे भी की जाएगी, हमेशा होगी। बीजेपी तो लूटने का काम कर रही है और कुछ नहीं है बीजेपी के पास इसके सिवाय। लोगों को क्या राहत मिली है? कोई राहत मिली है क्या? कोई भी? और एक ये थी, इसमें भी नहीं दी। हमने 50 पैसे तहसीलदारी थी कांग्रेस के टाइम में और 50 आज तक वो 50 पैसे से बढ़ने नहीं दी। लोगों को इतनी तो राहत दी हुई है। बीजेपी ने राहत क्या दी लोग जाखल के लोगों को? तो आप क्या इस मामले में कहना चाहेंगे लोगों को कि किस प्रकार से अपने उम्मीदवार का चुनाव करें? मैं तो यही कह रहा हूं कि भी आपने जो अब उम्मीदवार खड़ा है उसको भी देख लिया। एक नया उम्मीदवार, नया लड़का है जो वो इसका दावेदार है कांग्रेस की समर्थित। तो आप उसमें और उसमें फर्क देख लो, अपने आप देख लो, पता चल जाएगा। आपने पहले देखा हुआ है उसको। तो कुल मिलाकर विकास कामरा जाखल क्षेत्र का पूर्ण तौर पर विकास करवा पाएंगे? बिल्कुल करवा पाएंगे, क्यों नहीं करवा पाएंगे? लोगों का सहयोग होगा, सारी बात होगी तो ईमानदारी से काम होगा। अपने जो नाम ही विकास है तो विकास तो होगा। जिसका नाम ही विकास है तो विकास तो होगा। तो विकास जी, आपसे भी 2 बातें यही इसी बात के लिए पूछ लेते हैं कि
मंत्री जी कह रहे हैं विकास नाम है, विकास ही होगा, कितना सहमत है? मंत्री जी का यार देखो इतना बड़ा बड़प्पन है जो अपने मुंह से इतनी बड़ी मेरे छोटे कार्यकर्ता के लिए इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो भगवान ने भी कुर्सी भी आशीर्वाद के रूप में दी है कि निशान ही ऐसा दे दिया है कि कुर्सी के ऊपर चौकीदार बैठने जा रहा है। अनिल कुमार गोयल जी, आप 2 शब्दों में क्या कहेंगे विकास के नाम पर विकास? ये तो जी बहुत हमारी मंडी के भाग्य की बात है कि जो ये खड़ा हो रहा है कांग्रेस समर्थन से भी इनको बढ़ चढ़ के वोट दिए जाए। पहले भी जैसे चाचा जी ने कहा है अभी यहाँ पे बीजेपी के आए थे, प्रधान बने थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, एक लिफाफेबाजी है, लोगों को परेशान ही किया है। रिकॉर्ड के हिसाब से, तैबजारी के हिसाब से, रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट का हाथ में होता है ना जी। अगर मैंने किसी का देना तो मैं बताऊंगा भी क्या देना क्या लेना, कमेटी वाले बताएंगे जो 50-50 साल से है उनसे 20% मुआवजा लिया जाना चाहिए सरकार स्कीम के हिसाब से, जबकि लोगों ने 50% मुआवजा भर के दुकानें नाम कराई है। परेशानी मिली है पिछली सरकार में भी, एमसी उसमें प्रधान में भी, आगे भी अगर ये बनते हैं तो परेशानी मिलेगी। तो कुशलकांत जैन जी भी हैं, लगातार उनसे भी जानकारी ले लें। जैन साहब क्या कहेंगे 2 शब्दों में? मैं तो जाखल की जनता से अपील करूंगा कि इस कर्मठ, ईमानदार, मेहनती उम्मीदवार विकास कामरा जी को, क्योंकि ये भाईचारे का इलेक्शन है, अपना एक एक कीमती वोट देकर मंडी का विकास कराएं। क्योंकि जो सरदार परमवीर सिंह जी यहाँ उनको आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, ये भाईचारे तौर पे पहुंचे हैं कि उनका सेवक है। अदरवाइज इसमें किसी पार्टी का किसी का कोई मतलब नहीं, ये भाईचारे का इलेक्शन है, भाईचारे के वोट करें। सतीश कुमार पप्पू लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि नगर पालिका के लिए तो आपने हमेशा मुद्दा ही मुद्दा उठाया, आज क्या कहना चाहेंगे? भाईचारे का इलेक्शन है, भाईचारे के हिसाब से होगा बस। नहीं, इस चुनाव में जी, इस चुनाव मंडी के सामने पता है बस। अच्छा, हाँ सब आप क्या कहना चाहते हैं? बस 80 भी नाले हैं सारे इकट्ठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम उन लोगों का यही कहना है कि ये एक भाईचारे का इलेक्शन है, लेकिन फिलहाल नगर पालिका के प्रधान पद के लिए विकास कामरा जैसा इंसान और जैसा उम्मीदवार कहीं भी नहीं मिल सकता है। तो जुड़े रहिए ऐसी तमाम खास कवरेज के लिए ऑन द स्पॉट न्यूज के साथ। मैं हूं प्रमोद गर्ग और मेरे साथ मेरे साथी तरसेम सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।